हाथ जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह, चित्त उसी में लीन रहो, चित्त उसी में लीन रहो। बोले अहिंसा विश्व धर्म की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। जितने लोग बैठे हैं वैसी आवाज़ नहीं आ रही जैसे आना चाहिए। बोले आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की, नगर गौरव योग सागर जी नियम सागर जी महाराज की। आज हम इस विषय पर चर्चा करने बैठे हैं। भारतीय संस्कृति में माता पिता का स्थान। हमें समझना है कि भारतीय संस्कृति कैसी है। उस भारतीय संस्कृति में माता का पिता का स्थान कैसा है। तो भारतीय संस्कृति हमेशा श्रद्धा की, धर्म की, विश्वास की संस्कृति रही है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी भगवान पर, ईश्वर पर विश्वास रखने वाला है। मात्र भगवान पर ही विश्वास रखने वाला नहीं है, ये अतिथि को भी देवता मानता है। अतिथि को देवता मानता है। अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, यानी यह भगवान को मानता है, भगवान के साथ साथ अतिथि को देवता मानता है और माता पिता को भी देवता के रूप में स्वीकार करता है। यहाँ पर पिता परमेश्वर के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि भगवान जन्म देता है, भगवान जन्म देने वाले तुम्हारे माता पिता होते हैं, इसलिए पिता परमेश्वर के समान हुआ करते हैं, क्योंकि वह लालन पोषण करते हैं और जीवन को बड़ा सुंदर आकार प्रदान करते हैं। तो हमें ये देखना है कि माता पिता को भगवान के रूप में स्वीकार करते हुए जो भगवान बने हैं, जो महान बने हैं, उन्होंने अपने माता पिता के प्रति कैसा व्यवहार किया। तो सबसे पहले हम चलते हैं सबके आस्था के केंद्र जो श्री रामचंद्र जी हैं। सब लोग रामचंद्र जी को मानते हैं, चाहे वह जैन हो चाहे अजैन हो, सभी लोग राम भगवान को स्वीकार करते हैं। राम भगवान ने क्या किया अपने जीवन में, तो एक चौपाई मिलती है रामायण में। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। रामचंद्र जी सबसे पहले उठ कर के माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। आज वह दुनिया में सब लोग उनके लिए प्रणाम क्यों करते हैं, उसका कारण है उन्होंने बचपन से ही प्रातःकाल उठ करके माता पिता गुरु को प्रणाम किया है। उसके फलस्वरूप आज सारा देश उनको प्रणाम करता है। जो माता पिता के चरणों में झुकते हैं उन्हें दुनिया में कहीं नहीं झुकना पड़ता और किसी के सामने नहीं झुकना पड़ता, बल्कि जो माता पिता के सामने झुकते हैं सभी उनके सामने आकर के झुकते हैं।
एक आदर्श है भारतीय संस्कृति का कि सबसे पहले उठ करके माता पिता और गुरु को प्रणाम किया जाता है। आज वर्तमान का नेटवर्क चल रहा है 4G 5G। आप कहीं भी जाते हो तो देखते हो 4G और 5G है ना आपके पास। वो नेटवर्क कहीं मिलता है नहीं मिलता है, उससे आपका काम कहीं बनता भी और कहीं नहीं भी बनता है। जहाँ नेटवर्क मिलेगा वहाँ काम बनेगा, जहाँ नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। पर मैं कहता हूँ हमारा 4G याद रखो। हमारा 4G क्या है? सुनो, हमारा 4G क्या है? भगवान जी, गुरु जी, पिताजी, माता जी, ये 4G है। इन 4G का आशीर्वाद लेकर के तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओगे तो आपको सफलता का नेटवर्क प्राप्त हो जाएगा। भगवान जी, गुरु जी, माता जी, पिताजी। सुन रही ना? मोबाइल में 4G हो या ना हो, 4G की सिम हो या ना हो, आपके मन में ये 4G होना चाहिए। माता जी, पिताजी, गुरु जी और भगवान जी। फिर कहीं भी जाओगे आपको सफलता अपने आप प्राप्त होती चली जाएगी। चाहे वह भगवान बनने वाले हों, चाहे महान बनने वाले हों, उन सभी ने सबसे पहले माता पिता और गुरु को प्रणाम किया। आपको सबसे पहले उठ करके 2 काम करना है। उठते ही आपके लिए अपने चेहरे पर मुस्कान रखना है, क्योंकि जो मुस्कुराता हुआ सुबह काल उठता है उसका पूरा जीवन, पूरा दिन मुस्कान के साथ व्यतीत होता है। रोते हुए, बिलखते हुए, शिकायत करते हुए नहीं उठना। बिस्तर से जब भी उठो तो मुस्कान के साथ और बड़ों को प्रणाम के साथ। चेहरे पर होगी मुस्कान, बड़ों को होगा प्रणाम, फिर दिन भर निकलेंगे इन दोनों के बहुत अच्छे परिणाम। यदि आप मुस्कान रखोगे तो स्वयं को एनर्जी प्राप्त होगी। स्वयं से एनर्जी प्राप्त करने का तरीका है चेहरे पर मुस्कान रखना। और बड़ों से एनर्जी, आशीर्वाद, दुआ प्राप्त करने का तरीका है उनको प्रणाम करना। जब स्वयं की एनर्जी और बड़ों की एनर्जी मिलेगी फिर आप पावर हाउस बन जाएंगे। आप जो भी काम करेंगे आपका प्रत्येक कार्य सफल होता चला जाएगा। इसलिए आपका कर्तव्य बनता है सबसे पहले उठ करके चेहरे पर मुस्कान रखो और बड़ों को प्रणाम करो। जो बच्चे सुबह रोते हुए उठते हैं उनका दिन खराब हो जाता है। जो बच्चे बड़ों को शिकायत करते हुए, बुरा भला कहते हुए उठते हैं वो दिन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आप चाहते हो अपने जीवन में अच्छा हो, पूरा दिन अच्छा हो, तो चेहरे पर रखना है मुस्कान और बड़ों को करना है प्रणाम। ये 2 काम यदि आपने कर लिए तो आपका जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। आप लोग बहुत सारे तीर्थ यात्राएं करते हैं, बहुत जगह जाकर के आप दर्शन करते हैं, कहीं इस देवी के पास जाते हैं, कहीं इस देवता के पास जाते हैं, पर ये भूल जाते हैं घर में जन्म देने वाले माता पिता, पिता परमेश्वर के समान हुआ करते हैं और माता देवी के समान हुआ करते हैं। इस बात को भूल जाते हैं। आप मंदिर की देवी को पूछते हैं, घर की नहीं पूछते। आप मंदिर के भगवान को पूछते हो लेकिन घर में पड़े हुए माता पिता को नहीं पूछते। उनको समझने की आवश्यकता है। एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने एक कहानी सुनी थी। बहुत सारे देवतागण बैठे हुए थे। शंकर जी थे, पार्वती थी, गणेश थे, मनोज थे। इन सब की आपस में चर्चा चल रही थी कि संसार में सबसे बड़ा कौन है। इसका निर्णय कैसे किया जाए कि संसार में सबसे बड़ा कौन है। तो बात ये कही गई, जो 4 धाम की यात्रा सबसे पहले करके आ जाएगा सो वह सबसे बड़ा होगा। अब सब अपने अपने वाहन पर बैठ करके चले। किसी का वाहन मोर है, किसी का वाहन शेर है, लेकिन गणेश जी का वाहन क्या है? बोलो ना, इली, चूहा।
है ना, उंदीर, है ना। अब वो चूहा है। अब बताओ चूहे की गति कैसी होती है? चूहा कितना भाग सकता है? क्या शेर जैसा भाग सकता है? मोर जैसा भाग सकता है? अब सब ने चलना प्रारंभ किया। सब जा रहे हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए, तीर्थ वंदना करने के लिए चारों धाम की। लेकिन सबसे पहले कौन आ गए? यात्रा करके गणेश जी आ गए। अब जो सब बाद में आए उन्होंने कहा, अरे गणेश का वाहन तो चूहा है, लेकिन ये सबसे पहले यात्रा करके कैसे आ गए? आपको पता होगा गणेश को बुद्धि विनायक कहा जाता है और जैन दर्शन में उन्हें गणधर परमेष्ठी माना जाता है। गण धन ईसा बराबर गणेशा। जो गण के ईश होते हैं इसे गणधर परमेष्ठी बुद्धि विनायक होते हैं। बीज बुद्धि उनके पास होती है। उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई। उन्होंने क्या किया मालूम? वो चूहा पर बैठ कर के बताते हैं, उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा लगा दी और आकर के बैठ गए। उन्होंने एक ही बात कही कि मैं तो चारों धाम की यात्रा करने से पहले चारों धाम अपने माता पिता को मानता हूँ, सो मैंने चारों धाम कर लिए। ये कहानी मैंने स्कूल में सुनी थी, पढ़ी थी, जो आपके सामने रखी। ये कितनी सत्य है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इससे एक बात अवश्य प्राप्त होती है कि ग्रस्त जीवन में रहते हुए बच्चों को अपने माता पिता को तीर्थ से कम नहीं मानना चाहिए, भगवान से कम नहीं मानना चाहिए। ये हमें उनके माध्यम से शिक्षा प्राप्त होती है। किसी कवि ने लिखा भी है, जब कागज पर लिखा मैंने अपने माँ बाप का नाम, तो कलम अदब के साथ बोल चुकी, हो गए चारों धाम, हो गए चारों धाम। और मैं भी बोलता हूँ अपने गुरु के लिए, मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति मेरे गुरुवर हो, मेरे चारों धाम के तीर्थ विद्यासागर हो, विद्यासागर हो। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति मेरे गुरुवर हो, मेरे चारों धाम के तीर्थ विद्यासागर हो, विद्यासागर हो। जैसे एक शिष्य अपने गुरु को चारों धाम का तीर्थ मानता है, वैसे एक पुत्र को अपने माता पिता को भी चारों धाम के तीर्थ मान के चलना चाहिए। कुछ लोगों का कहना रहता है कि महाराज जी हमारे माता पिता इतने अच्छे नहीं हैं। कितने अच्छे नहीं हैं? जितने भगवान होते हैं, जितने गुरु होते हैं, है ना। अच्छा ये बताओ, आप अच्छे हो कि नहीं हो? आप अच्छे हो कि नहीं हो? आप अच्छे हो। अच्छा आप कहाँ से आए? माता पिता से पैदा हुए ना। जब आप अच्छे हो, यदि किसी वृक्ष के फल अच्छे हों तो वृक्ष अच्छा होगा कि नहीं होगा? जब अच्छे हो तो आपके माता भी अच्छे होंगे, आपके पिता भी अच्छे। माता पिता ने तुम्हें जीवन में क्या दिया ये तो नहीं कह सकता। माता पिता ने तुम्हें जीवन में क्या दिया ये तो नहीं कह सकता, पर आपको जीवन दान दिया है ये अवश्य कह सकता हूँ। महाराज जिसमें क्या किया माता पिता ने हमें, उनका तो कर्तव्य है। आपके मन में प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, ये तो हर माता पिता का कर्तव्य है, बच्चे को पैदा करना, पालन पोषण करना, सेवा करना, इसमें उन्होंने हमारे ऊपर क्या उपकार किया? तो ध्यान रखो, दुनिया में ऐसे करोड़ों माता पिता हैं, उन्हें माता पिता तो नहीं कहूँगा, करोड़ों इंसान हैं जो प्रतिवर्ष गर्भपात करवाते हैं, अवर्षण करवाते हैं, बच्चे को पेट में ही मार देते हैं। पर आप खुशनसीब हो, धन्यवाद दो अपने माता पिता को जिन्होंने गर्भपात ना करा करके आपको सृष्टि में दिखने का सौभाग्य प्रदान किया है। उनमें आपके माता पिता का नाम नहीं है। या विश्वास रखो, ये श्रद्धा रखो कि हमारे माता पिता ने यदि पेट में ही समाप्त कर दिया होता तो हम क्या दुनिया देख पाते? हम क्या सृष्टि देख पा रहे होते? आज तुम सदलगा में बैठ करके क्या प्रवचन सुन पा रहे होते?
ये सब सौभाग्य किसने दिया आपको? आपके माता पिता ने। हमारे माता पिता क्रोधी हैं, चिड़चिड़े पनके हैं, अनपढ़ हैं, ये बात बाद में कहो, पहले 3 बातें याद रखो उनकी। पहली बात ये मेरे जन्मदाता है। दूसरी बात याद रखो, जन्मदाता के साथ साथ ये संस्कार दाता है। संस्कार दाता के साथ साथ हमारे जीवन दाता है, ये भी आपके लिए याद रखना चाहिए। यदि हम बड़ों के उपकार याद रखते हैं तो उनके दोष हमें दिखाई नहीं देंगे। दोष कब दिखाई देते हैं? जब हम उनके उपकारों को भूल जाते हैं। यदि उनके उपकार हमें याद रहते हैं तो हम कभी माता पिता को भूल ही नहीं सकते। भूलने की गलती जब होती है जब हमें उनके उपकार दिखाई नहीं देते, बल्कि देते हैं तो हमारे लिए मात्र उनके दोष दिखाई देते हैं। तो हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम दोष देखते देखते उनकी बुराई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको पता है दुनिया में 3 का नाम प्रसिद्ध है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, है ना? इन तीनों को बहुत सारे लोग स्वीकार करते भी हैं। और क्या कहते हैं? ब्रह्मा कौन है? जिन्होंने सृष्टि की रचना की, यानी हमें जन्म दिया। दूसरे वो कहते हैं विष्णु हमारे संरक्षक हैं, रक्षा करने वाले हैं। तीसरा दुनिया में ऐसा प्रसिद्ध है शंकर जी, जो कि दंड देने वाले हैं, संहारक हैं। जन्मदाता, संरक्षक और दंड देने वाले, संहारक, 3 के रूप में आप देवताओं को स्वीकार करते हो। समझ रहे ना? मायना ये हुआ कि ब्रह्मा जी का काम विष्णु नहीं करते, विष्णु का काम शंकर नहीं करते। सही है ना? अब सुनिएगा, लेकिन माता पिता तुम्हें जन्म भी देते हैं। पिता तुम्हें जन्म भी देता है, तुम्हारा संरक्षण भी करता है और तुम्हें गलती पर दंड भी देता है। अर्थात आपका ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और कोई नहीं, आपका पिता हो जाता है। 3 काम करने वाला कोई यदि होता है सृष्टि में तो कौन होता है? शंकर जी का काम कौन करता है? विष्णु का काम कौन करता है? ब्रह्मा जी का काम कौन करता है? एक पिता करता है। 3 रूपों में आकर के वह आपका संरक्षण भी करता है, जन्म भी देता है और दंड भी देता है। आपने शंकर जी को देखा नहीं, विष्णु को देखा नहीं, ब्रह्मा जी को देखा नहीं, लेकिन जो सामने आपके इन 3 रूप में आकर काम कर रहा है, उस पिता परमेश्वर को देखा है, उसका बहुमान करो, उसका सम्मान करो। अपने जीवन में यदि आप भगवान पर आस्था रखते हो तो माता पिता पर भी आस्था रखा करो। क्यों? क्योंकि मैं 4 पंक्तियां बोला करता हूँ, अच्छे से सुनना। जो भगवान पर श्रद्धा रखते हैं, जो ईमान के साथ ज़िंदगी जीने वाले हैं, उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि प्रेम क्या कर सकता है तू भगवान से। प्रेम क्या कर सकता है तू भगवान से, प्रेम क्या कर सकता है तू ईमान से। जब जन्म लेकर गोद में इंसान की, जब जन्म लेकर गोद में इंसान की, तू प्रेम न कर पाया इंसान से, तू प्रेम न कर पाया इंसान से। जिस माँ की गोद में तू जन्म लेता है, उनसे प्रेम नहीं कर सकता, तो भगवान से क्या प्रेम करोगे? ईमान से क्या प्रेम करोगे? यदि आपको ईमान से और भगवान से प्रेम है तो सबसे पहले घर में रहने वाले माता पिता से प्रेम होना चाहिए। आप स्कूल में जाते हो, लेकिन 3 वर्ष तक जब घर में रहते हो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जीवन का महत्वपूर्ण ज्ञान है, महत्वपूर्ण संस्कार हैं, वो सब माता पिता पहले ही प्रदान कर देते हैं। आपको मालूम है 3 वर्ष से नीचे के विद्यार्थी का आधा टिकट लगता है बस में, ट्रेन में। कितना लगता है? क्यों लगता है? क्योंकि जीवन का आधा सार वो घर में रह करके 3 वर्ष के पहले सीख जाता है। वो सिखाने वाली कौन है? माँ है। इसलिए कहा गया है एक माँ 100 शिक्षकों के बराबर हुआ करती। एक माँ कितने के बराबर?
100 शिक्षक, क्योंकि जीवन भर जितने शिक्षक सिखाएंगे आपको, वो आधा ज्ञान तो उसने माँ ने पहले दे दिया। समझ गए? आपने सागर देखा? बोलो ना, समुद्र देखा आप लोगों ने? कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। आकाश देखा आपने? कितना बड़ा होता है? कहाँ है आकाश? ऊपर है। सागर कहाँ है? नीचे है। अब देखिए, आपको सागर के भी दर्शन कराते हैं और आकाश के भी दर्शन कराते हैं। माँ के हृदय से बड़ा कोई आकाश नहीं होता। माँ के हृदय से बड़ा कोई आकाश नहीं होता। माँ की ममता से बड़ा कोई सागर नहीं होता। माँ की ममता से बड़ा कोई सागर नहीं होता। कोई जाए और ले ले माँ से शिक्षा, कोई जाए और ले ले माँ से शिक्षा। माँ से बड़ा दुनिया में कोई विद्यालय नहीं होता। माँ से बड़ा दुनिया में कोई विद्यालय नहीं होता। सबसे बड़ा विद्यालय यदि कोई है, सबसे पहली पाठशाला कोई है, तो आपकी माँ है, जिसके माध्यम से भले वह अनपढ़ ही क्यों ना हो, माँ भले अनपढ़ हो, लेकिन जीवन का जो महत्वपूर्ण ज्ञान है, अनुभव है, वो माँ के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। दुनिया में क्या सीखते हो जी? अपना, ये पराया माँ पहले सिखा देती है। ये खाना पीना उठना बैठना, यही तो जीवन और सीखते हो। ये पहले कौन सिखा देती है आपको? माँ आपके लिए सब चीज़ें सिखा देती। जो इम्पोर्टेंट है आपके जीवन की सारी चीज़ें कौन सिखाती है? माँ सिखाती है। उससे माँ को कभी मत बोलो। इसलिए आप लोगों ने 3 देवियों के नाम सुने होंगे। अभी हमने 3 देवताओं के नाम बताए थे, जिसमें माता पिता को, हमने पिता को गर्भित किया था। और हम बताते आपको 3 देवियों का नाम, लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा। कितने लोगों ने नाम सुने? बोलो ना, सबने सुना ना? लक्ष्मी क्या काम करती हैं? लक्ष्मी को आप मानते हैं, उनके पास धन होता है। और आप मानते सरस्वती ज्ञान प्रदान करती है। और दुर्गा बुराइयों को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। समझ रहे? अभी बताओ, परिवार को जो सुचारू रूप से चलाए वह गृह लक्ष्मी कहलाती है। वो कौन है? माँ है। गृह लक्ष्मी किसे कहा जाता है? माँ को कहा जाता है। असल लक्ष्मी के रूप में घर को पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चलाने वाली, घर में भले कंडीशन कैसी भी हो, लेकिन स्वयं अपना पेट भर लेती है और बच्चों का पेट भर देती है, वो कौन होती है? माँ होती है। लक्ष्मी का काम करती है माँ, पूरे परिवार को सुचारू रूप से चलाने का काम करती है। और सरस्वती काम क्या है? ज्ञान देना, संस्कार देना। और माँ बचपन से अपने बच्चे को ज्ञान और संस्कार देने का काम करती है, इसलिए माँ सरस्वती हो जाती है। इसके बाद तुम्हारे अंदर जो बुराइयां आई हैं, उन बुराइयों को दूर करने का काम करती है, सो माँ दुर्गा हो जाती है। आप सोचते हो कि मैं लक्ष्मी की उपासना करूं, सरस्वती की उपासना करूं, दुर्गा की उपासना करूं। मैं कहता हूं कहीं मत जाओ, सुबह से माँ को प्रणाम कर लो। ये 3 रूप माँ के अंदर है। पूरे घर का दायित्व संभालती है, स्वयं भूखी रह जाती है, लेकिन बच्चों को, परिवार को पूरा भोजन पानी कराती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये किसका काम होता है? माँ का। बहुत सारे बच्चे होते हैं, नखरे दिखाते हैं। नखरा समझते हैं आप लोग? हमें ये नहीं खाना, हमें ये नहीं खाना, माँ हमें ये बनाओ, वो करो, ये नखरा दिखाते हैं। उन लोगों से मेरा कहना है जो माता पिता के सामने भोजन पानी पर नखरा दिखाते हैं और माँ के हाथ का भोजन करने में गौरव नहीं मानते, होटल का भोजन करने में गौरव मानते हैं, उनसे कहना चाहता हूँ, माँ जैसी भी रोटी बनाकर तुम्हें खिलाए, नखरा मत दिखाया करो, चुपचाप खा लिया करो। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी माता नहीं है। यदि माँ है तो उनके पास रोटी नहीं है। आपके पास माँ भी है, रोटी भी है, तो सौभाग्यशाली हो। बहुत सारे दुनिया में ऐसे हैं बिना माँ के बच्चे, माँ नहीं है। कहाँ भोजन करते होंगे वो जाने। वो माँ है
तो 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती उनके लिए। क्यों? गरीब परिस्थिति में हैं। आपके पास दोनों चीज़ें हैं। बोलो ना, आपके पास रोटी है? आपकी माँ रोटी बनाती है? बोलो, आपके घर में माँ है? तो नखरे मत दिखाओ। माँ जैसा परोस दे, जैसे बना दे, चुपचाप खुश होकर के खा जाओ। इसमें ताली क्यों नहीं बजाई तुम लोगों ने? मतलब नखरे दिखाओगे क्या? नहीं, नखरे मत दिखाना, क्योंकि सौभाग्यशालियों को मिलती है माँ की रोटी। क्यों? क्योंकि 21 साल के बाद तो फिर पत्नी की मिलती है। सुन रहे हो? 21 के बाद किसकी मिलने लगती है? पत्नी की। लेकिन वो आनंद नहीं आता जो माँ के हाथ की रोटी का आनंद आता है। क्यों? क्योंकि माँ अलग होती है और पत्नी अलग होती है। अब पूछो क्यों होती है? क्योंकि याद रखो, पत्नी पसंद से मिलती है। पत्नी पसंद से मिलती है और दोबारा भी मिल सकती है एक जीवन में, चाहो तो। चाहे ना, नहीं, गलती मत करना। माँ पुण्य से मिलती है, पत्नी पसंद से मिलती है, और पत्नी द्वारा भी मिल सकती है, लेकिन माँ जीवन में एक बार ही मिलती है। दूसरी बात बताऊं, जिनको माँ से ज़्यादा फिक्र अपनी पत्नी की रहती है, माँ को इग्नोर करके पत्नी की सेवा में लग जाते हैं, उनके बारे में कहना चाहता हूँ, सुनो। सबसे पहले आपको रोटी किसने खिलाई थी? माँ ने। सबसे पहले चेहरा किसका देखा था आपने? बोलो ना, माँ का। सबसे पहले गाल पर हाथ किसने रखा था? बोलो ना, माँ ने। सबसे पहले कपड़े लाकर किसने दिए थे? माँ ने। सबसे पहले किसने नहलाया था? माँ ने। और पत्नी कब आई? 21 साल के बाद। बोलो, ज़्यादा प्यार माँ का है कि पत्नी का है? माँ का। इसलिए पहला प्यार कभी भूलना नहीं चाहिए। पहला प्यार भूला नहीं जाता। तुम लोग के मुख से सुना है, मैंने इससे बता रहा हूँ। पहला प्यार कभी भूला नहीं जाता। और पहला प्यार किसी से मिलता है तो माँ बाप से मिलता है। उसे कभी मत भूलो, उसे कभी मत भूलो। एक बार ऐसी समस्या हमारे सामने आई थी, पहले प्यार की। सुने ना, वैसे प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा है। प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा है। पर जीवन में प्यार कैसे मिलेगा? प्रेम का अक्षर अच्छा है। सुन रहे ना, शुरुआत में ही 1.5 है और पूरा 2.5 का है। सुन रहे ना, इसलिए माता पिता का प्यार नहीं, प्रेम चाहो, वो अपने आप काम करता है। एक बार हमारे सामने समस्या ऐसी आई, एक माता पिता हमारे पास रोते हुए आए। बोले, महाराज जी, अब हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे, अब हमको आपको आहार दान नहीं दे पाएंगे। हमने कहा, भाई ऐसी क्या समस्या आ गई आपके पास? बोले, हमारी जो बेटा है वह धर्म को छोड़ करके शादी कर रहा है। मैंने कहा, धर्म को छोड़कर शादी कर रहा है? बोले, हाँ। हमने कहा, कैसे? बोले, हम जिन धर्म के अनुयायी हैं और हम भगवान की उपासना करने वाले, आपको दान देने वाले हैं। सुने आप, और वो ऐसे परिवार से शादी कर रहा है जहाँ पर धर्म कर्म नहीं होता, और ऐसी जगह जाएगा तो पर संस्कार नहीं रहेंगे तो हम आपको आहार कैसे दे पाएंगे? हमने कहा, बेटे को यहाँ लेकर के आओ। समझाया उसको, बेटा आया, उसे बताया। वो कहने लगा, महाराज जी, हम अपना इरादा बदलने वाले नहीं हैं। हमने कहा, क्यों नहीं बदलने वाले? हमने कहा, धर्म छोड़ दोगे? बोले, छोड़ दूंगा। मैंने कहा, माता पिता छोड़ दोगे? छोड़ दूंगा। और उसके मुख से एक शब्द निकल गया, मैं प्यार के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकता हूँ। क्या कहा उसने? मैं अपने प्यार के लिए धर्म की, माता पिता की, सबकी कुर्बानी दे सकता हूँ। मैंने कहा, बा बेटा, यही तो मैं प्रवचन उपदेश देता हूँ। मेरा उपदेश इसी के लिए होता है। तुम्हें कुर्बानी देना है तो प्रेम की दो, कुर्बानी देना तो प्यार की दो। बेटा खुश हो गया। माता पिता सोचने लगे, महाराज जी को हो क्या गया? हम समझाने लाए थे,
कि महाराज समझा देंगे, और महाराज तो उल्टा उसका समर्थन कर रहे हैं। हमने कहा बेटा बहुत अच्छी बात है। हमने कहा प्यार की कुर्बानी दे रहे हैं ना? बोले हाँ महाराज। हमने कहा ये बताओ वो लड़की आपको कब से मिली? बोले महाराज वो 20-25 दिन से थोड़ा परिचय हुआ था। हमने कहा उससे इतना प्यार हुआ आपको? हाँ महाराज जी। हमने कहा माता पिता कब से मिले? जब से तुमने आंखें खोली। बताओ लड़की ने 20 दिन में इतना प्यार दे दिया जो माता पिता ने 20 साल नहीं दिया क्या? बोले दिया है। तो हमने कहा याद रखो, तुम प्यार की कुर्बानी नहीं दे रहे, तुम पाप की कुर्बानी दे रहे हो। पाप के लिए कुर्बानी दे रहे हो। वासना पाप है, उसके लिए कुर्बानी दे रहे हो। कुर्बानी देना हो तो प्यार की कुर्बानी दो, प्यार के लिए कुर्बानी दो। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। उस बेटे को समझ में आया, उसने वासना के लिए कुर्बानी छोड़ दी। उसने कहा महाराज अब जहाँ माता पिता कहेंगे वहीं शादी करेंगे, हम प्रेम के लिए कुर्बानी देते हैं। अब सुनो, चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे मुसलमान हो, सबके माता पिता का अपने एक स्वाभिमान होता है। सबको अपने अपने धर्म के प्रति स्वाभिमान जगाना चाहिए। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम जैनी हैं। दोस्ती तो करेंगे, सब एक आपस में बैठेंगे उठेंगे, लेकिन शादी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनके माता पिता का अपना स्वाभिमान है, वो हिंदू धर्म के मानने वाले, उनका अपना धर्म है। और तुम जैन धर्म के अनुयायी हो, तुम्हारा भी अपने माता पिता का स्वाभिमान है। सब अपने अपने धर्म में शादी करें, सबके माता पिता का सम्मान बना रहेगा। हिंदू हिंदू में शादी करे, मुस्लिम मुस्लिम में शादी करे, जैनी जैनी में शादी करे। हमारा भारत अखंड था, है और रहेगा, अपना धर्म पालन करते हुए शादी। कोई नहीं चाहता, सब अपने अपने धर्म को मुख्यता रखते हैं, सब अपने अपने धर्म की प्रशंसा करते हैं, सब स्वाभिमान रखते हैं। तो सबको अपने अपने धर्म का स्वाभिमान रखने दो। और तुम्हारा सच्चा मित्र वो है जो धर्म पर माता पिता पर स्वाभिमान जगाए, जो माता पिता से बगावत करने का सिखाए, माता पिता से भगाकर दूर ले जाने की बात करे। ऐसे को कभी मित्र मत मानना, क्योंकि जो आज तुम्हें माता पिता से दूर कर रहा है, सुने आप लोग की नहीं, और स्वयं माता पिता से दूर हो रहा है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। कल और दूसरा मिल जाएगा तो तुम्हें छोड़ देगा। आज तुम मिल गए तो माता पिता को छोड़ दिया, कल दूसरा मिलेगा तुम्हें छोड़ देगा। ऐसे धोखेबाजों से सावधान रहो, बचो, ऐसे कहीं भी चक्कर में मत फंसो। सबको अपना अपना स्वाभिमान जगाने की आवश्यकता है। सब अपने अपने धर्म के प्रति स्वाभिमान जगाओ। हमें जिस संस्कृति में जन्म लिए हैं, क्यों लिए? क्यों? क्योंकि हम उस योग्य थे, हमारी उसी योग्यता थी। उससे आप धूमिल मत करो। जिसका भगवान, जिसका गुरु एक ना हो, उसे कभी आपस में शादी नहीं करना चाहिए। क्यों? शादी के बाद लड़ाई झगड़े होते हैं। वो कहता है ऐसे मंदिर चलो, वो कहता है ऐसे मंदिर चलो, वो कहता है इसको मानो उसको मानो, और ज़िंदगी भर लड़ाई झगड़े होती है। यदि आप लड़ाई झगड़े से बचे रहना चाहते हो तो मेरा कहना है आप लोगों के लिए कि जिसका जो धर्म है, जिसके जो माता पिता जिस धर्म को मानते हैं, उसी धर्म में शादी करिएगा। हमारा दोनों हाथों से आशीर्वाद है। आप भी सुखी रहो, वो भी सुखी रहे, तुम्हारा भी स्वाभिमान बना रहे और उनका भी स्वाभिमान बना रखे। क्यों? क्योंकि प्रत्येक धर्म में यदि छोड़ करके दूसरी जगह व्यक्ति जाता है, शादी करते हो, एक दूसरे का नीचा देखना पड़ता है। और वो मित्र कैसा जो अपने माता पिता को नीचा दिखाए? बोलो, मित्र कैसा? मित्र तो वो होता है जो कभी किसी की नज़रों में नहीं गिरने देता, सुने ना, और कभी दुनिया में गिरने नहीं देता, समझना, किसी के चरणों में नहीं गिरने देता। वो सच्चा मित्र होता है। अपना भी स्वाभिमान रखता है और दूसरे का भी स्वाभिमान रख करके चलता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसे संकल्प कर लो, माता पिता जहाँ पर कहेंगे वहीं पर हम शादी विवाह करेंगे, अन्य जगह हम शादी विवाह नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि माता पिता के बहुमान है, स्वाभिमान है। अच्छा ये बताओ, माता पिता ने आपका नाम रखा कि नहीं रखा? किसने रखा आपका नाम? माता पिता जब नाम रखते हैं तो ज्योतिषी के पास जाते हैं, कुंडली में लाते हैं,
गुरुओं के पास जाते हैं, सलाह लेते हैं, हमें अपने बेटे का क्या नाम रखना। लेते हैं, बोलो सलाह लेते कि नहीं, सोच समझ कर रखते कि नहीं रखते। जिस माता पिता ने तुम्हारा इतना अच्छा सोच समझ कर नाम रखा, ऐसी गलती कभी मत करना कि उनका नाम तुम्हारे द्वारा बदनाम हो जाए। तुम्हारे द्वारा ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे तुम्हारे माता पिता का नाम ना हो पर बदनाम भी ना हो। सुन रहे आप लोग कि नहीं? संकल्प कर लो आज के दिन कि मैं जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, भले माता पिता का नाम हो या ना हो, लेकिन मैं उनका नाम बदनाम नहीं होने दूंगा। यदि इतना तुमने संकल्प कर लिया तो मैं कहता हूँ तुम माता पिता के सच्चे भक्त हो गए, तो अपने धर्म के सच्चे भक्त हो गए। इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं, घर में रहते हुए माता पिता के अनुसार जीवन का पालन करना। महाराज जी आप नियम तो दिला रहे हो पर समझ नहीं रहे, जिंदगी तो हमें निकालना है ना, मेरी पर्सनल लाइफ है और मेरी वन वाइफ है। क्या माता पिता तो अपना निकाल लेंगे जीवन? अरे भैया जीना तो हमें है, उसके साथ हमें रहना है, माता पिता क्यों? अच्छा ऐसा है, माता पिता इंटरफियर क्यों करें हमारे पर्सनल लाइफ में? याद रखो बंधु, रामचंद्र जी का नाम सुना आपने? सुना है? कितने लोगों ने सुना? सब ने। कैकेयी का नाम कितने सुना? कैकेयी का नाम सबने सुना। दशरथ का नाम? अच्छा ये बताओ, राज्यपाठ किसको मिलने वाला था? रामचंद्र जी को। किसको मिला? भरत को। किसके द्वारा? कैकेयी ने वरदान मांगा। अब बताओ इंटरफेयर करने की जरूरत थी? जो राज्य मिल रहा है तो हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत है? रामचंद्र जी ने ये नहीं कहा कि हमारी पर्सनल लाइफ में आप इंटरफेयर ना करो, उन्होंने ये कहा है माँ के पिता के वचनों के लिए मैं सीता तो क्या पूरी अयोध्या का त्याग कर सकता हूँ, पूरा राज्य का त्याग कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? जिन्हें आप पूछते हो, जिनके आदर्श को स्वीकार करते हो, वो आदर्श कहाँ गए? वो संस्कार कहाँ गए? रामचंद्र जी ने स्पष्ट बोला, माता पिता तुम्हारी आज्ञा पालन करने के लिए मेरा क्या अपराध है मुझे नहीं पता, मेरी क्या गलती? नहीं, आपने कहा है 14 वर्ष वनवास में रहना है, अयोध्या का राज्य का त्याग करना है, मेरी पर्सनल लाइफ नहीं है, ये लाइफ तुमने दी है मुझे। जन्मदाता हो तो मेरा जीवन ले भी सकते हो, तुम्हें अधिकार है, राज्य भी ले सकते हो, जीवन भी ले सकते हो, सब कुछ ले सकते हो, और यदि तुमने दिया है तो ये तुम्हारा है। तुम आज चाहो आज ले लो, वनवास जाने के लिए तैयार है। समझ में आ रहा? अब सीता जी की क्या मजबूरी थी? सीता जी की क्या मजबूरी थी? सीता जी को वनवास दिया था क्या? सीता जी क्यों गई साथ में? लक्ष्मण जी क्यों गए साथ में? कभी आपने चिंतन किया? कभी विचार किया? मेरे मन में एक दिन आया कि मैं सीता जी से बात करूं, तो सपने में मैंने सीता जी से बात की। कहाँ? मैंने पूछा, सीता जी ये तो बताओ, वनवास रामचंद्र जी को हुआ था, आपको तो नहीं हुआ, आप अयोध्या रह लेती, आप वनवास क्यों गई? उन्होंने कहा, कुंतु सागर जी मेरी शादी अयोध्या से नहीं हुई थी, मेरी शादी श्री रामचंद्र जी से हुई थी, जहां वो रहेंगे वहां हम रहेंगे। इन नारियों को भी समझने की आवश्यकता है। उन्होंने केस नहीं लगाया। कुछ महिलाएं कहती हैं हमारे पति सीधे हैं लेकिन हम ससुर बाबा को नहीं छोड़ेंगे, उनके लिए शिक्षा है। सीता ने तर्क वितर्क नहीं किया, हमारे पति जिस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं हमें उनके अनुगामी बनना है। छोटा भाई भी कहता है, भाई यदि तुम्हें राज्य पसंद नहीं है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मैं भी वहाँ चलूँगा। ये है हमारी भारतीय संस्कृति में माता पिता का स्थान, ये हमारे रिश्तों की डोर। याद रखो, एक दूसरे विश्वास है। मेरे माता पिता वनवास भेज रहे हैं तो मेरा अहित नहीं होगा, हित ही होगा। क्यों होगा? सुनो, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। मिठाई में मिठास, लिख लो, मिठाई में मिठास, जीवन में श्वास,
और रिश्तों में विश्वास नहीं हो तो बेकार है। मिठाई में मिठास ना हो तो क्या काम की मिठाई, और जीवन में श्वास ना हो तो क्या जीवन है। यदि रिश्तों में विश्वास नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। और सच्चा शिष्य वो होता है जो अपने गुरु पर पूरा विश्वास रखता है, और सच्चे बेटे वो होते हैं जो अपने माता पिता पर पूरा विश्वास रखते हैं। मेरे माता पिता मेरे लिए धनी बेटा नहीं देंगे, धनी पति नहीं देंगे, लेकिन चारित्रवान पति जरूर देंगे, ऐसा विश्वास होना चाहिए। और माता पिता को भी उसका ध्यान रखना है कि मात्र धन की ओर ध्यान नहीं देना, धार्मिकता की ओर भी ध्यान देना। धन तो बाद में भी आ जाएगा, लेकिन यदि उसके पास धर्म नहीं है तो बाद में आ जाए कोई नियम नहीं है। धन नहीं है, रूखी सूखी रोटी खा करके मन की शांति प्राप्त हो जाएगी, पर धर्म नहीं है, धन पा करके भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। इसलिए ध्यान उस ओर देने की आवश्यकता है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमारे लिए माता पिता की बात को अच्छी तरह से स्वीकार करना चाहिए, जैसे वो कहते हैं वैसे, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद, उनकी दुआ अपने आप में महत्वपूर्ण चीज़ है। आचार्य भगवंत ने मूकमाटी ग्रंथ में लिखा है, जहाँ हवा काम ना करे वहाँ दबा लो, और जहाँ दवा काम ना करे वहाँ दुआ लो। दुआ समझते हो? दुआ मतलब आशीर्वाद, कृपा। आपने सुना होगा, क्या सुना होगा, कि दुनिया में बहुत सारे लोग दौलतमंद हैं, है ना, बहुत सारे हैं दौलतमंद, पर दुआओं के दौलतमंद कितने हैं? दुआओं के दौलतमंद बनो। बनना चाहते हो दुआओं को इकट्ठा करो। जिसके जीवन में भगवान की, गुरु की, माता पिता की दुआएं रहती हैं, वो दुनिया में कहीं भी चला जाए वो सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति होता है। जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। जो भाई के पैरों को छूता है वो कभी गमगीन नहीं होता। और जो बहन के पैरों को छूता है वो चारित्रहीन नहीं होता। और जो गुरु के पैरों को छूता है उस जैसा दुनिया में और कोई दूसरा खुशनसीब नहीं होता। खुशनसीब बनना चाहते हो तो दुआओं की दौलत इकट्ठा करो। दुआओं में वो ताकत होती है जो हवा में नहीं होती, जो दवा में नहीं होती, वो दुआओं के माध्यम से प्राप्त होती है। और माता पिता कई बद्दुआ नहीं देते, लेकिन उनका दिल दुखाओगे तो आपको बद्दुआ जरूर मिलेगी। माता पिता से दूर जा कर के उनकी दुआओं से वंचित मत हो। जो माता पिता से दूर चले जाते हैं, उनकी दुआओं से वंचित हो जाते हैं, उन्हें भगवान भी दुआ देने के लिए मना कर देता है। क्यों? क्योंकि जब तुम अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं हो, अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकते हो, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। क्योंकि जन्मदाता के प्रति बहुमान नहीं है तो तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। इंसान वही है जो अपने माता पिता का सम्मान करना जानता है। वो दुआओं की दौलत इकट्ठी करो। ये दौलत इकट्ठी करने से कुछ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन माता पिता की जो आपके प्रति आशीर्वाद है, वो शक्ति है, वो हर आपके लिए समस्या से निपटने के लिए ताकत देती है। वही शक्ति काम में आती और कोई शक्ति काम में नहीं आती। आपको मालूम है, जब युद्ध चल रहा था, अभी मैंने रामायण के कुछ पहलू छुए हैं, अब थोड़ी महाभारत का पहलू छोड़ता हूँ। आपने अर्जुन का नाम सुना, युधिष्ठिर का नाम सुना ना? युद्ध चल रहा था, सामने युद्ध में खड़े थे कौन? भीष्म पितामह खड़े थे विरोध में। किसकी सेना में थे वो? दुर्योधन की सेना में। भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे। वो कहाँ खड़े थे साहब? युद्ध में, और आमना सामना हो रहा था। और जैसे युद्ध में पहुँचते हैं और अर्जुन और युधिष्ठिर अपने रथ को छोड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते भीष्म पितामह के पास पहुँचते हैं। दुर्योधन सोचता है हार गया बेटा, युद्ध हार गया, देखो ना, डर गया। भीष्म पितामह को देख करके, द्रोणाचार्य को देख करके, कृपाचार्य को देख करके डर गया ये।
देखो उसने हथियार रख दिए और आ गया। लेकिन जैसे वो आया और आकर के उसने भीष्म पितामह के पैर छुए। वो लड़ने खड़े हैं, क्या कर रहे हैं? लड़ने खड़े हैं। आपके माता पिता तो लड़ने नहीं खड़े ना। द्रोणाचार्य के पैर छुए, कृपाचार्य के पैर छुए, जबकि मालूम है हमें क्या मारेंगे, वो बाण मारेंगे, युद्ध करेंगे हमसे। पैर छुए क्यों? और उसने ये कहा हमें आशीर्वाद प्रदान करो। उन्होंने कहा विजयी भव। लड़ने खड़े हैं पर विजयी भव का आशीर्वाद दे रहे हैं, मतलब हम हार जाएं ये आशीर्वाद दे रहे हैं। इसे कहते हैं बड़े बुजुर्ग, जो स्वयं तो हार जाते हैं पर बच्चों को जिताने की भावना भाते हैं, वो कहलाते हैं। अब दुर्योधन का माथा ठनका। किसका माथा ठनका? अरे हमारी पार्टी में हो और विजयी भाव का आशीर्वाद उन्हें दे रहे, हमारी पार्टी में हो और विजयी भाव का आशीर्वाद उन्हें दे रहे हो, ये क्या कर रहे हो? बोले बेटा तुम भी हमें नमस्कार करने आते तो हम तुम्हें भी वही दुआ देते जो उन्हें दी, लेकिन गलती कर दी बेटा। अब तुम आओगे तो क्या होने वाला है? पहले तो सारी दुआओं की दौलत युधिष्ठिर और अर्जुन ले गया। और विजयी कौन हुआ? बोलो ना, कौन हुआ? युधिष्ठिर और अर्जुन, क्योंकि उन्होंने बड़ों की दुआएं इकट्ठी की थी, सेना भली नहीं थी। क्या चाहते हो आप? धन दौलत की सेना चाहते हो कि दुआओं की दौलत चाहते हो? यदि धन दौलत चाहिए हो तो दुर्योधन बन जाओगे। माता पिता की धन दौलत चाहोगे तो दुर्योधन बन जाओगे, और माता पिता बड़ों की दुआएं चाहोगे युधिष्ठिर और अर्जुन बन जाओगे। एज यू लाइक कैन यू लिव, आपके ऊपर डिपेंड करता है। महाभारत आज भी है, रामायण आज भी है। दुनिया में मत खोजो, तुम्हारे घर में ही रामायण है, तुम्हारे घर में ही महाभारत है। तुम कौन से पात्र की भूमिका निभा रहे हो ये तुम्हें देखना है। तुम दुर्योधनों की रावण हो, तुम राम हो या युधिष्ठिर हो या कृष्ण हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ये सब तुम्हारे घर में हो रहा है, सब देख रहे हैं, सब जान रहे हो कि हमारे घर में ये सारी चीज़ें हो रही और होती रहेंगी, लेकिन हमें कौन सी भूमिका निभाना वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब थोड़ी सी बात और कहना चाहता हूँ कि जीवन में दो काम कभी मत करना। सब कुछ कर लेना, दुनिया में दो काम मत करना। अपने माता पिता को कभी रुलाना नहीं, पहला काम। अपनी वजह से माता पिता की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, पहला काम है। माता पिता को कभी रुलाना नहीं, और दूसरा काम है माता पिता को कभी भुलाना नहीं। जो माता पिता को कभी रुलाते नहीं, कभी भुलाते नहीं, दुनिया उन्हें कभी रुलाती नहीं, दुनिया उन्हें कभी भुलाती नहीं। यदि आपकी वजह से माता पिता की आंखों में आंसू आ जाएं तो समझना सारा धर्म पानी में बह गया। और आपके लिए आप कहाँ गए, हमारा बेटा कहाँ गया, उनके लिए यदि आंसू आते हैं आपकी अच्छाई में तो समझना इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। माता पिता के आंसू तो आए लेकिन आपकी गलती पर ना आए। आपने ऐसे अच्छे काम किए, खुशी से उनकी आंखों में आंसू आए, समझे बहुत बड़ा पुण्य आपने किया। देवताओं को कभी गधा नहीं कहा जाता, सुना आप लोगों ने? गधे को कभी देवता नहीं कहा जा सकता, पर इंसान को देवता भी कहते हैं और गधा भी कहते हैं। बोलो भाई, मेरा चिंतन आपके सामने रख रहा हूँ, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, वापस कर देना। देवता को कभी गधा नहीं कहा गया और गधा को कभी, बोलो ना, देवता नहीं कहा गया, और इंसान भी नहीं कहा गया। पर इंसान को इंसान भी कहा जाता है, गधा भी कहा जाता है और देवता भी कहा जाता है। कब कहा जाता है? जो अपने माता पिता से दूर भाग जाते हैं, माता पिता का अपमान करते हैं, उनकी बुराई करते हैं, उन्हें दुखी करते हैं, वो इंसान होकर भी गधा है। और जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनके अनुसार जीवन जीते हैं, वो इंसान होकर भी देवता है। ताली क्यों बजाई आपने? गधा बनने के लिए कि देवता बनने के लिए? महाराज अभी तो हम गधा थे,
अब क्या बनना चाहते हैं? देवता बनने का प्रयास करो। क्यों? क्योंकि जो माता पिता का सम्मान नहीं कर सकता वो इंसान कैसा? जो माता पिता का बहुमान नहीं कर सकता वो अपने आप में पढ़ा लिखा कैसा, समझदार कैसा? समझदार तो पढ़ा लिखा तो वही है जो अपने बड़ों का सम्मान करना जानता हो, जो उनके सामने झुकना जानता हो, वरना किस काम का। कुछ लोग कहते हैं पिता को परमेश्वर कैसे कहें महाराज? क्या कहते हैं? मैं एक एक बात को खोल रहा हूँ। पिता को परमेश्वर क्यों कहूँ? आपने कहा पिता परमेश्वर के समान है। मेरे पिता तो परमेश्वर है ही नहीं महाराज जी। वो तो बीड़ी पी लेते कभी कभी, वो तो होटल में खाते रहते हैं, वो तो कुछ भी को बोलते रहते हैं, हम कैसे कहें? अच्छा ये बताओ, जब तुम छोटे थे तब नाक बहाते थे, गंदे घूमते रहते थे? जब पिताजी क्या बोलते थे? मेरा बेटा तो राजा बेटा है। जैसे तुम गंदे घूमते थे, राजा नहीं थे, फिर भी तुम्हारे माता पिता तुम्हें राजा बेटा कहते थे, वैसे ही तुम्हारे पिताजी कैसे भी हो तो पिता परमेश्वर कहा करो। बात समझ में आ रही? क्या कहा करो? पिता परमेश्वर कहा करो। मैं ये नहीं कहता कि तुम पर्सनल लाइफ में माता पिता का हर समय इंटरफियर चाहो, लेकिन आप लोग मैच खेलते हो। आपने इंडिया का और भारत का और पाकिस्तान का मैच देखा? कितने लोगों ने देखा? जरा हाथ ऊपर करो, देखा है मैच तो। कितने लोगों ने क्रिकेट खेला? नीचे हाथ करो। उसमें अंपायर होता है, एम्पायर होता है ना? होता है। क्यों होता है? खेल का सही सही निर्णय दे सके, कौन हारा कौन जीता ये बता सके। एम्पायर क्या अपनी तरफ से होता है? किसी एक टीम का होता है क्या? नहीं, वो दोनों को एक साथ रख करके चलता है। सही है ना? जैसे प्रत्येक खेल में अंपायर होता है, निर्णायक होता है, हिंदी में निर्णायक कहते हैं उन्हें, निर्णायक होता है, वैसे हमारे जीवन के अहम निर्णयों का निर्णय स्वयं मत करो, माता पिता के हाथ सौंपो। शादी का निर्णय, घर बसाने का निर्णय ये हमारा नहीं है, लेकिन के सौंपो? मेरे माता पिता के लिए सौंपो। अंत में माता पिता का संबंध कैसा होता है मेरा शरीर बताता है। यहाँ देखो, माता और पिता का, बेटा और बेटी का कैसा संबंध होना चाहिए। आपके पास दो आंखें हैं। कितनों के पास दो आंखें हैं? जरा हाथ दिखाना हमें। दो हाथ कितनों के ऊपर है? हाथ ऊपर के दिखाना, ऊपर हाथ करके। दो हाथ किसके हैं? इनके हाथ नहीं है ऊपर, ऊपर करो ना जिसके हाथ हैं। इनके पास हाथ नहीं है, आपके पास नहीं है? नीचे कर लो। आखिरकार दो आंखें क्यों और दो हाथ क्यों? एक आंख का नाम है पिता और दूसरी आंख का नाम है माता। एक हाथ का नाम है बेटा, दूसरी हाथ का नाम है बेटी। मतलब साफ है। जब चोट को हाथ को चोट लगती है, आंसू कहाँ आते हैं? जब बेटे को तकलीफ होती है, माता पिता रोते हैं। जब हाथ को चोट आती है तो आंखों में से आंसू आते हैं, और जब आंखों से आंसू आए तो दोनों हाथों से पोंछे जाते हैं। बस यही संबंध है माता पिता और बेटी बेटे का। समझ गए? यदि कोई तकलीफ बच्चों को होती है तो कुछ गलती बेटे करते हैं, बच्चियां करती हैं, तो माता पिता को रोना पड़ता है। माता पिता तो अपना काम कर लेते हैं, तुम क्या आंसू पोंछने आते हो क्या? तुम समझते इस बात को क्या? सोचो, विचार करो। जिन माता पिता ने तुम्हें कहीं भी गीले में नहीं रखा। जब तुम छोटे थे बेटा, बहुत छोटे थे, तब तुम सूसू करते थे, जानते हो? हाँ, क्या बोलते आपके यहाँ? आप जानो आपकी भाषा में। पेशाब करते थे, बाथरूम जाते थे। कहाँ जाते थे? बाथरूम में। कहाँ जाते थे? माँ की गोद में। कहाँ जाते थे? जहाँ बिस्तर पर माँ लेटी रहती थी वहीं बाजू में जाते थे कि नहीं? तो माँ क्या करती थी? एक बार जा तो ठीक है,
जब बार बार जाते तो माँ गीले में सो जाती थी और तुम्हें बोलो ना सूखे में सुलाती थी। जो माँ तुम्हारी बाथरूम में सोई हो उस माँ की आंखों से आंसू आएंगे, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। और जब बड़ा होता है बेटा तो माँ की सैया गीली रखता था बचपन में, माँ की सैया गीली रखता था, सैया समझते हो ना, बिस्तर गीले रखता था। अब बड़ा हो गया तो माँ की आंखें गीली रखता है। तो माँ क्या गीले में रहने के लिए जिंदा हुई है क्या, पैदा हुई है क्या? कभी तो माँ को भी सूखे में रखो, कभी माँ को भी आनंद की अनुभूति कराओ। माँ बचपन में मैंने तुम्हारी गोद गीली की है, माँ मैंने बचपन में तुम्हारे बिस्तर गीले किए हैं। अब मैं संकल्प करता हूँ जीवन में कभी तुम्हारी आंखें गीली नहीं होने देंगे, कभी तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं निकलने देंगे। ये सच्चा संकल्प बच्चों के अंदर होना चाहिए। बच्चे अंदर ऐसी भावना रखें। आपका समय हो चुका है, बस यही बात हम आपसे कहना चाहते हैं। जैसे आप अपने जीवन में कुछ भी बड़ा निर्णय लो, माता पिता के बिना नहीं करना। जैसे उन्होंने हमें अच्छा नाम दिया है, उनका नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, ऐसा काम मत करना। माता पिता की आंखों से कभी आंसू नहीं आना चाहिए। जैसे आप भगवान को सम्मान देते हो, वैसे माता पिता को सम्मान देने का प्रयास करो। और माता पिता के बिना कोई भी जीवन का अहम निर्णय मत लेना, क्योंकि माता पिता को जो छोड़ करके चला जाता है वो जीवन में कभी सुखी नहीं रहता, कभी सुखी नहीं रहता, ये ध्यान रखना। माता पिता जहाँ कहते हैं वहाँ पर बंध जाओ, शादी कर लो, विवाह कर लो, अच्छे से रहोगे। अपना स्वयं निर्णय मत लो, वरना हमने बहुत सारे लोग देखे हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। यदि जो माता पिता से बगावत करके दूर भाग जाते हैं, यदि वो सुखी रहेंगे, तो जो माता पिता के साथ रहेंगे वो क्या रहेंगे बोलो? इसलिए माता पिता के अनुसार ही अपने जीवन को ढालो, क्योंकि माता पिता आपका कभी अहित नहीं चाहेंगे। जब चाहेंगे हित चाहेंगे, तुम्हारा कल्याण ही चाहेंगे। वर्तमान में भले आपको लगता है कि हमारे माता पिता हमारे साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन नहीं, बाद में मालूम पड़ता है हमारे माता पिता बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरी बात बता दूं, मैं बहुत छोटा था, 6-7 साल का, तब मेरे माता पिता मुझे शास्त्र पढ़ाते थे। मैं कहता था इतनी उम्र में क्या शास्त्र पढ़ा रहे तुम, कुछ तो आता नहीं है। और शास्त्र की बात करें, सारे बच्चे घूमते थे, पिक्चर देखते थे, खेल खेलते थे, टीवी देखते थे, हमें क्या करना पड़ता था? शास्त्र पढ़ना पड़ता था। हमें बुरा लगता था, हमारे माता पिता अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन आज लगता है सबके माता पिता अच्छा नहीं करते थे, मेरे माता पिता अच्छा करते थे, तभी तो आज संत बन करके मैं यहाँ बैठा हुआ। तो वर्तमान में लगता है माता पिता हमारे साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन नहीं, कालांतर में मालूम पड़ता है जो अच्छा कर रहा है वो सब मेरे माता पिता कर रहे हैं। आज मैं कहता हूँ माता पिता से बढ़कर दयावान दुनिया में कोई नहीं है। दयावान माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है दयावान। चुका पाए कोई इनका ऋण कर्ज, दुनिया में नहीं कोई धनवान, दुनिया में नहीं कोई धनवान। बोले महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। बोलो, हाथ जोड़ो। हे प्रभु, हे गुरु, हमें इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम अपने जीवन में माता पिता का सम्मान कर सकें एवं जीवन का, शादी का निर्णय माता पिता की आज्ञा से ही कर सकें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳಿಸಬೇಕಂತ ಜಯಕಾರ ಗುರುದೇವ ಕಾ। ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. KS ಪಾಟೀಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬೋರ್ಗಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಲಾಸ ಮೇಡಮ್ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಉಗಾರಿ ಸರ್